हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एनसीईआरटी की टेबल चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। अब ये टेबल क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टेबल से मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से ही पूछे जाएंगे आपसे। कि जैसे कि हमने इस टेबल में देखो क्या बता रखा है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है। इससे पहले 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए, 3 किंगडम आया, 4 किंगडम आया, और अभी एट प्रेजेंट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चल रहा है। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 5 किंगडम की बात की है तो यहाँ पर 5 किंगडम्स के करेक्टर्स के बारे में हम सीखेंगे। फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा के जो सेल टाइप है दैट इज़ प्रोकैरियोटिक। सेल टाइप जो है मेनली ऑर्गेनिज्म की दो तरीके की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर हैविंग द प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिनके अंदर शुरुआती बना हुआ न्यूक्लियस मिले, मतलब प्रिमिटिव मिले, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स में आते हैं। एंड इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसकी जो मेन कैरेक्टर्स होती है प्रोकैरियोटिक की यही होती है कि इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। एंड यूकैरियोटिक्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच देयर इज़ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जिसके अंदर पूरा अच्छे तरीके से कम्प्लीटली डेवलप्ड न्यूक्लियस मिले, वो ऑर्गेनिज्म हमारे होते हैं यूकैरियोट्स। तो जो मोनेरा होता है किंगडम, उसकी जो सेल टाइप होती है दैट इज़ प्रोकैरियोटिक, उसके अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस मिलता है। बट जो प्रोटिस्टा होता है हमारा, उसके अंदर यूकैरियोटिक, फंजाई भी यूकैरियोटिक, प्लांट यूकैरियोटिक, एनिमल्स यूकैरियोट्स। अब इस चीज़ के अंदर देखो ये याद रखना कि जैसे जैसे हम मोनेरा से एनिमेलिया की तरफ जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे करेक्टर्स हुए, कोई भी करेक्टर हुआ, सेल टाइप हुआ, सेल वॉल हुआ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हुई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, वो सभी क्या है, एडवांस होते जाएंगे। तो सबसे पहले जो सेल टाइप हमारी हुई दैट इज़ प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक हुई हमारी मोनेरा के अंदर, एंड प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया के अंदर हमारी यूकैरियोटिक हुई। मतलब मोनेरा के अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस मिलेगा और बाकी सभी में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलेगा। तो ये एडवांस की तरफ जाते जा रहे हैं। सेकेंड इज सेल वॉल। अब जो हमारे यहाँ जो सेल है उसके चारों तरफ किस टाइप की सेल वॉल मिलती है, बात आती है हमारी वो। सबसे पहले जो हमारे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मोनेरा है वो नॉन सेलुलोइक होते हैं। मीन्स कि उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी नहीं होती, उनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है पॉलीसैकेराइड से और अमीनो एसिड से। जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, जब बहुत सारे प्रोटीन कंबाइन हो जाते हैं तो अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। अमीनो एसिड जब बहुत सारे कंबाइन होते हैं तो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स के कम्बिनेशन से हमारे पॉलीसैकेराइड बनते हैं। तो इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोइक होती है, मीन्स सेलुलोज से नहीं बनी होती। इनकी सेल वॉल जो होती है वो हमारी पॉलीसैकेराइड या अमीनो एसिड की फॉर्म में बनी हुई होती है। उसके बाद हमारा आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट इज फंजाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, कि जो काइटिन से जो है इनकी सेल वॉल जो है वो बनी हुई होती है। एंड जो प्लांट होते हैं, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के, कि इनकी सेल वॉल तो क्या है, काइटिन से बनी होगी फंजाई की, और प्लांट की क्या है, सेलुलोज से बनी हुई होगी। उसके बाद एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती हैं। एनिमल्स डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ सेल वॉल। एनिमल्स के अंदर क्या है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। एंड आफ्टर दैट इज एनिमल्स के अंदर सेल वॉल हमारी एब्सेंट होती है। एंड फिर आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब वो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस उनके अंदर, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। और बाकी सभी में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलियन सभी के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होगी। फिर आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। बोलते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म का कैसा है। तो जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इट मे बी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
जैसे हमने उसमें पढ़ा है एनिमेलिया किंगडम में कि इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, किसी के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, किसी के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, किसी के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, तो वो सभी यहाँ पर है। सबसे जो मुनेरा होता है, मुनेरा के अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलती है सेलुलर टाइप, मीन्स कि इसके बॉडी के अंदर जितने भी जो भी वर्क होगा ना वो सिंगल सेल परफॉर्म करेंगी। तो इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है सेलुलर टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कि मान लीजिए डाइजेशन करना है तो वो भी किसी स्पेसिफिक सेल को दिया होगा, मान लीजिए एक्सक्रीशन करना है इसे अपनी बॉडी के अंदर तो वो भी कोई स्पेसिफिक सेल कर रही होगी। डिफरेंट ऑर्गन्स नहीं बने होंगे इनके अंदर, सिंगल सेल क्या है उस चीज़ को परफॉर्म कर रही होगी। नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर जो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही मिलता है, लेकिन इसमें आपको याद रखने की चीज़ ये है कि जो मुनेरा होता है ना वो होता है सेलुलर प्रोकैरियोटिक, लेकिन जो प्रोटिस्टा होता है वो होता है सेलुलर यूकैरियोटिक। ओके, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। आफ्टर दैट इज़ फंजाई। फंजाई क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, इसके अंदर लूज टिश्यू मिलते हैं। नेक्स्ट इज फंजाई। फंजाई क्या होता है, मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, मतलब इसके अंदर सिंगल सेल किसी भी चीज़ को फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट सेल्स उस चीज़ को फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी। मुनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर तो क्या था कि एक सेल ही एक्सक्रीशन कर रही होगी, वही सेल डाइजेशन कर रही होगी, वही सेल रेस्पिरेशन कर रही होगी, लेकिन फंजाई के अंदर एक सेल रेस्पिरेशन कर रही होगी तो दूसरी सेल हमारी डाइजेशन कर रही होगी, एंड ऐसे डिफरेंट सेल्स जो है मिलेंगी। इसके अंदर थोड़ी क्या है मॉडिफिकेशन मिलती है कि इसके अंदर लूज टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज प्लांटी। प्लांटी के अंदर क्या होता है, टिश्यू, और कुछ प्लांट्स के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा कि काफ़ी सेल्स के कंबाइन होने से टिश्यू फॉर्म हो जाएगा, एंड उस टिश्यू से क्या है डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे। उसके बाद है ऑर्गन्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर मिलेगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स भी मिलेंगे प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट इज एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। अब देखो जैसे मुनेरा से हम एनिमेलिया की तरफ आए, मुनेरा क्या था, सिंपल सेलुलर था, प्रिमिटिव चीज़ थी, लेकिन एनिमेलिया के अंदर आए तो यहाँ पर टिश्यू भी मिले, ऑर्गन सिस्टम, मतलब डेवलप होती जा रही है जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ जाते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ऑर्गेनिज्म का खाना खाने का तरीका क्या है, कि वो प्लांट खाता है तो वो हेट्रोट्रोफिक है या वो फोटोट्रोफिक है या वो कीमोट्रोफिक है, सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, होलोजोइक है, ये सभी। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, जो प्लांट होते हैं वो मेनली होते हैं ऑटोट्रोफिक, सॉरी मुनेरा जो होते हैं वो हमारे होते हैं ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक। सबसे पहले ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना लें, एंड हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद ना बना पाएँ और किसी और की ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हों। सो ऑटोट्रोफिक में जो मुनेरा है वो कीमोसिंथेटिक भी और फोटोसिंथेटिक भी। इसका मतलब है कि केमिकल्स की मदद से भी वो अपना फूड बनाते हैं और लाइट की मदद से, फोटो की लाइट की मदद से भी वो अपना फूड बनाते हैं। हेट्रोट्रोफिक में आता है सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। जो हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, तो इसमें आता है सेप्रोफिटिक, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड या डिकिंग मैटर के ऊपर डिपेंड करें अपने फूड के लिए, वो होते हैं सेप्रोफिटिक। एंड पैरासिटिक आर दोज जो कि किसी दूसरी बॉडी के ऑर्गेनिजम्स के किसी दूसरी होस्ट के ऊपर क्या है अपनी लाइफ करें। जैसे कि इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो लाइसिस होती हैं वो ह्यूमन बॉडी के हेयर्स में मिलती हैं, एंड वो ऐसे पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर रहती हैं और हम उनके लिए होस्ट होते हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं। ओके, जो मोसिस होते हैं, मोसिस प्लांट वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर भी क्या है लाइकन हो गया हमारा, तो उसमें भी क्या है इस तरीके से मिलती हैं चीज़ें। नेक्स्ट आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक बोथ, लेकिन जो प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रोफिक उसमें कीमोसिंथेटिक नहीं मिलता, उसमें सिर्फ फोटोसिंथेटिक मिलता है। फंजाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फंजाई है वो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है, सिर्फ वो अपना खाना कभी खुद नहीं बनाती, वो हमेशा दूसरे से खाना लेती है, सेप्रोफिटिक तरीके से भी या पैरासिटिक तरीके से भी। फिर आता है प्लांटी। प्लांटी का तो सभी को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या है अपना खाना खुद बनाते हैं, तो दे आर ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं एंड कीमोसिंथेटिक भी होते हैं कुछ प्लांट्स। नेक्स्ट आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर क्या होता है, ये हेट्रोट्रोफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बना पाते,
या तो डेड डिकिंग मैटर के ऊपर डिपेंड करेंगे सेप्रोफिटिक। एंड होलोजोइक का मतलब होता है कि कोई भी मान लो बाहर फूड रखा है, उस फूड को क्या अपनी बॉडी के अंदर लेके जाए एंड उसको होलो करे, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाए, उसका डाइजेशन कर दे, तो वो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो एनिमल्स के अंदर मिलता है। अब इस टेबल में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले जो मोनेरा है हमारा, इसमें हमें याद रखना है मोनेरा क्या होता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर। ओके, प्रोटिस्टा क्या होते हैं, यूकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स इज मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इज प्रोटिस्टा। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन से। प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है वो बनी होती है